हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कशन करेंगे नोबेल प्राइज से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। नोबेल पुरस्कार 2025 में किस किस को मिला है और किस फील्ड के अंदर नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है। यानी करंट जीके की बात करें तो करंट जीके के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि 2025 के अंदर जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं तो उनको अच्छे से हम क्या करें, रीड करें, अच्छे से लर्न करें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल नियर बाई एग्जाम दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे का है, अदर कोई भी एग्जाम है, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट के है, चाहे फोर्थ ग्रेड है, मतलब कंपटीशन एग्जाम के लिए नोबेल पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन तो लगभग पुटअप होते ही है। तो हम एक एक चीज को बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे कि किस फील्ड के अंदर दिया जाता है, कब इसकी स्थापना हुई नोबेल फाउंडेशन की, और किस किस को 2025 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला। एक स्पेशल चीज हम ये पढ़ेंगे कि जो इंडियंस यानी इंडियंस कौन कौन है जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला और आज तक कितने भारतीय हुए हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज यानी नोबेल पुरस्कार 2025 की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी इसकी स्थापना के बारे में, यानी किस फील्ड में दिया जाता है वही पढ़ लेते हैं। कि सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1901 एडी के अंदर इसकी शुरुआत हुई। स्थापना की गई नोबेल फाउंडेशन की। स्थापना किसकी की गई? नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई जून 29 1900 के अंदर, यानी 29 जून और 1900 यानी 1900 के अंदर इसकी स्थापना की गई नोबेल फाउंडेशन की, और घोषणा की थी इसकी 1900 में। अब शुरुआत कब हुई? जब शुरुआत हुई इसकी तब इसको दिया जाता था 5 फील्ड्स यानी 5 क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता था। सबसे पहले बात करें लिटरेचर की यानी साहित्य के क्षेत्र में, शांति पीस के फील्ड में, और रसायन केमिस्ट्री भौतिकी फिजिक्स, और चिकित्सा यानी मेडिकल यानी मेडिसिन के फील्ड के अंदर ये दिया जाता। जब स्टार्ट हुई थी नोबेल पुरस्कार की तब की बात कर रहे हैं, तब स्टार्टिंग के अंदर इसके 5 फील्ड्स थे, 5 क्षेत्र थे। एक तो साहित्य लिटरेचर का है, शांति पीस का है, और केमिस्ट्री रसायन भौतिकी फिजिक्स चिकित्सा यानी मेडिकल के क्षेत्र के अंदर इसको दिया जाता था। अब 1967 के अंदर क्या हुआ? इसके अंदर इकोनॉमिक्स को भी ऐड कर दिया गया, यानी अर्थशास्त्र के फील्ड के अंदर भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। ये 5 अलग से हैं, यानी ये तो इसके क्या फाउंडेशन के समय से दिए जा रहे हैं, लेकिन 1967 के अंदर इकोनॉमिक्स को भी इसके अंदर फील्ड किया यानी ऐड किया। तो इसकी स्थापना की गई 1968 के अंदर, यानी जब 1967 में अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल प्राइज दिया जाने लगा, इसकी स्थापना वर्ष है 1968, और फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स के फील्ड के अंदर जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया 1969, यानी फर्स्ट टाइम कब दिया गया? ये तो बात करें कि 1967 के अंदर इनकी घोषणा हुई थी, अनाउंसमेंट हुआ, फिर इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना हुई 1968 के अंदर, और फर्स्ट टाइम जो दिया गया अवार्ड वो है 1969। यानी इसको जो अवार्ड है इकोनॉमिक्स वाला जो अवार्ड है इसको कौन देता है? स्वेरेजिस रिक्स बैंक देता है। इसको कौन देता है? स्वेरेजिस रिक्स बैंक देता है। और जो ये 500 फील्ड के अवार्ड हैं इनको अवार्ड की राशि है वो कौन देता है? नोबेल फाउंडेशन देता है। एक ये चीज भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछ ले इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो प्राइज मनी है वो कौन देता है? तो प्राइज मनी कौन देता है? स्वेरेजिस रिक्स बैंक देता है, और जो ये 5 फील्ड है उनको देता है नोबेल फाउंडेशन। एक चीज ध्यान रखेंगे कि नोबेल प्राइज है उसकी राशि यानी जो मनी दी जाती है वो क्या होती है? एवरी ईयर चेंज होती है, यानी प्रत्येक साल क्या रहती है? मनी प्राइज चेंज होता है एवरी ईयर, प्रत्येक साल राशि है वो बदलती रहती है। फिर हम बात कर लेते हैं कि इसकी एवरी ईयर घोषणा कहाँ होती है, कब होती है, और ये प्राइज दिए कब जाते हैं। तो इसकी प्रत्येक साल हम बात करें एवरी ईयर जो अनाउंसमेंट है वो होता है नॉर्वे के ओस्लो में। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ओस्लो के अंदर इसकी अनाउंसमेंट यानी इसकी घोषणा होती है अक्टूबर के अंदर। कब होती है? अक्टूबर के अंदर। और ये जो
नोबेल पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं 10 दिसंबर को, यानी प्रत्येक साल 10 दिसंबर को कहां दिए जाते हैं? स्वीडन के स्टॉकहोम शहर के अंदर प्राइज हैं वो दिए जाते हैं। एक बार फिर से देखेंगे इसको कि प्रत्येक वर्ष इसका जो अनाउंसमेंट होता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर अक्टूबर में होता है, और दिया कब जाता है? 10 दिसंबर को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में दिया जाता है। शांति पुरस्कार है, शांति पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे, एक ये नॉर्वेजियन कमेटी है उसके द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वेजियन कमेटी के द्वारा दिया जाता है। कहां पर? ओस्लो नॉर्वे के अंदर। और सभी जो पुरस्कार हैं उनको कहां दिया जाता है? स्वीडन स्टॉकहोम के अंदर दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 2025, ये तो इसका बेसिक था। अब बात कर लेते हैं 2025 के अंदर किस फील्ड के अंदर किस किस को अवार्ड मिला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेडिकल के फील्ड के अंदर, चिकित्सा के संबंधित, चिकित्सा से संबंधित अवार्ड मिला है मेरी ई ब्रूनको को, मेरी ई ब्रूनको, फ्रेड राम्सडेल, सिमोन साकागुची को मिला है। और तीनों ही कहां के निवासी हैं? यूएसए के। तीनों ही कहां के हैं? यूएसए यानी अमेरिका के हैं तीनों ही। चिकित्सा के फील्ड में मिला है मेरी ई ब्रूनको, फ्रेड राम्सडेल एंड सिमोन साकागुची को, तीनों ही अमेरिका के रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर सेकंड पर रसायन के फील्ड में। रसायन के फील्ड में मिला है सुसुमी कितागावा जो जापान से हैं, रिचर्ड रॉबसन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और उमर एम यादी जो अमेरिका के हैं, इनको मिला है रसायन के फील्ड में। साहित्य की फील्ड की बात करें तो लास्लो क्रास्जना होरकोई जो हंगरी के निवासी हैं, केवल एक ही पर्सन है जिनको क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। लास्लो क्रास्जना होरकोई जो हंगरी के निवासी हैं साहित्य लिटरेचर के फील्ड में। और शांति, इंपॉर्टेंट ये दोनों ही रहते हैं लगभग, शांति पीस के फील्ड में मिला है मारिया कोरिना को जो वेनेजुएला के निवासी है। अब बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र में 2025 के जो अवार्ड है वो मिले हैं जोएल मोकिर, फिलिप एडियन और पीटर हॉविट को। किसको मिला है? अर्थशास्त्र के फील्ड में जोएल मोकी, फिलिप एडियन और पीटर हॉविट को। ये तो था नोबेल पुरस्कारों से संबंधित लेखा जोखा, लेकिन हम अभी पढ़ेंगे इसके बाद में जो इंडियन जिन्होंने नोबेल पुरस्कार अब तक प्राप्त किए हैं उनकी सूची भी देखेंगे। लेकिन एक बार इसका जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं नोबेल पुरस्कारों का, कि इसकी जो शुरुआत है वो 1901 में हुई, स्थापना 29 जून 1900 में की गई नोबेल फाउंडेशन की, और घोषणा हुई थी, अनाउंसमेंट 1900 के अंदर हुआ। शुरुआत में इसको यानी स्टार्टिंग के अंदर 5 फील्ड यानी 5 क्षेत्र में अवार्ड दिए जाते थे। लिटरेचर साहित्य के अंदर, पीस शांति के अंदर, केमिस्ट्री रसायन, फिजिक्स भौतिकी के अंदर, और मेडिकल चिकित्सा के अंदर अवार्ड दिए जाते थे। लेकिन 1967 के अंदर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के अंदर भी देने की घोषणा हुई, जिसकी स्थापना हुई 1968 और फर्स्ट टाइम 1969 में दिया गया। और इसको जो अर्थशास्त्र वाली राशि है वो मिलती है स्वेरिजेस रिक्स बैंक से मिलती है, और सभी जो ये पांचों फील्ड है उनको नोबेल फाउंडेशन देता है। इनाम की राशि प्रत्येक साल बदलती रहती है। प्रत्येक वर्ष जो घोषणा होती है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में अक्टूबर के अंदर होती है, और 10 दिसंबर को प्रत्येक साल है वो नोबेल पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। कहां दिए जाते हैं? स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में केवल शांति पुरस्कार को छोड़ के शांति पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है, एक नॉर्वेजियन कमेटी है उसके द्वारा दिया जाता है। 2025 के अंदर बात करें, चिकित्सा के अंदर दिया गया मेरी ई ब्रूनको, फ्रेड राम्सडेल, सिमोन साकागुची, तीनों ही अमेरिका के हैं। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं फटाफट तरीके से रसायन के फील्ड में। रसायन में सुसुमु कितागावा जापान से, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के, उमर एम यादी अमेरिका के हैं। साहित्य का काफी इंपॉर्टेंट है, एक ही पर्सन है लाजलो क्राजना होरकोई जो हंगरी के निवासी हैं, और शांति के अंदर भी केवल एक ही है मारिया कोरिना वेनेजुएला के निवासी हैं। अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र जोएल मोकिर, फिलिप एडियन और पीटर हॉविट। ये लेखा जोखा था किसका? 2025 से संबंधित, और इसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट हमने क्लियर किया। अब हम बात करेंगे इंडियन यानी भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया।
अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन कि इंडियंस नोबेल पुरस्कार विनर यानी इंडियन भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार है वो अब तक जीता है। सबसे पहले तो लगभग आप सभी को पता ही होगा क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में हम काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 के अंदर नोबेल पुरस्कार जीता था। फर्स्ट इंडियन हु वॉन द नोबेल पुरस्कार इन 1913, यानी पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता लिटरेचर के अंदर 1913 के अंदर। इनका काफी इंपॉर्टेंट रहता है, फर्स्ट के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड वन है सीवी रमन, दूसरे भारतीय सीवी रमन है जिन्होंने 1930 के अंदर फिजिक्स यानी भौतिकी के अंदर पुरस्कार जीता है। और इन्हीं की याद के अंदर 28 फरवरी को हम क्या करते हैं, साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, यानी विज्ञान दिवस बनाया जाता है 28 फरवरी को। नंबर 3 पर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिनको चिकित्सा यानी मेडिकल फील्ड के अंदर 1968 के अंदर है वो नोबेल पुरस्कार मिला है। नंबर 4 पर मदर टेरेसा 1979, मदर टेरेसा काफी इंपॉर्टेंट है। मदर टेरेसा को 1979 सोशल वर्कर सामाजिक कार्य के लिए क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। ये वैसे बेसिकली देखें तो अल्बानिया की निवासी है। कहां की निवासी है ये, अल्बानिया की निवासी है। और 1948 के अंदर इसको इंडियन की जो सिटीजनशिप है वो मिली है, यानी भारत की नागरिकता है वो 1948 के अंदर मिली है। 1979 में मदर टेरेसा को सोशल वर्क के लिए अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट वन 5 नंबर के अंदर है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको 1983 के अंदर फिजिक्स के फील्ड यानी भौतिकी के फील्ड के अंदर पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार। 6 नंबर पर अमर्त्य सेन है, जिनको 1998 इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला है। 7 नंबर बात कर लेते हैं वीएस नायपॉल, 2001 लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश के लिटरेचर के अंदर इनका एक इंग्लिश में वर्क था जिनकी वजह से इनको क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। 8 नंबर बात करें तो वेंकट रमन रामकृष्ण है, जिनको केमिस्ट्री के फील्ड के अंदर 2009 के अंदर पुरस्कार मिला है। और 9 नंबर पर है कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 के अंदर पीस का अवार्ड मिला है, यानी नोबेल पुरस्कार का अवार्ड मिला है। फील्ड कौन सी है, पीस यानी शांति के लिए। और 10 नंबर पर है अभिजीत बनर्जी, 2019 में इनको इकोनॉमिक्स का अवार्ड इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये 10 इंडियन है जिनको क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार अब तक मिला है। एक बार फिर से फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 1913 पता चल गया होगा, फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इंडियन कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। पुस्तक इनकी गीतांजलि, उनकी वजह से उनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार लिटरेचर के फील्ड में मिला है, साहित्य के क्षेत्र में। नंबर 2 पर सीवी रमन, फिजिक्स से रिलेटेड है, 1930 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला और 28 फरवरी को साइंस डे भी इन्हीं के याद में मनाया जाता है। नंबर 3 पर डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मेडिकल यानी मेडिसिन के फील्ड में 1968 में अवार्ड मिला। मदर टेरेसा नंबर 4, 1979 में सोशल वर्क के लिए इनको अवार्ड मिला। ये बेसिकली अल्बानिया की निवासी है, 1948 के अंदर इनको इंडियन सिटीजनशिप मिली है, भारतीय नागरिकता। 5 पर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको भौतिकी के फील्ड में 1983 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला है। अमर्त्य सेन 6 नंबर 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला है। फील्ड कौन सी है, इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की। 7 नंबर पर बात करें तो वीएस नायपॉल को लिटरेचर के फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला है 2001 के अंदर। 8 नंबर पर वेंकट रमन रामकृष्ण, 2009 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला, फील्ड है केमिस्ट्री। अब इंपॉर्टेंट बन जाते हैं लेटेस्ट वाले, यानी लास्ट 2 या 3 अच्छे से देखेंगे। 9 नंबर पर हम पढ़ रहे हैं, यानी सेकेंड लास्ट में है कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला, फील्ड कौन सी है, शांति, पीस। 10 नंबर है अभिजीत बनर्जी, जिनको 2019 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के फील्ड में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी लास्ट के 2 और स्टार्टिंग वाले बस इनको ज्यादा देखेंगे। लगभग क्वेश्चन पुट अप होने की संभावना कहां से रहती है, या तो इंडियन फर्स्ट और सेकंड, या फिर लास्ट के लगभग पूछता है। यहां से लगभग रेयर चांस होते हैं, क्योंकि या तो पूछेगा 2025 के करंट का मतलब लेटेस्ट वाले पूछेगा, या फिर इंडियन के बारे में पूछेगा, तो फर्स्ट सेकंड पढ़ लेंगे और लास्ट वाले 2 है वो अच्छे से रीड आउट कर लेंगे। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन पुट अप होता है तो लगभग संभावना रहती है कि यहीं से क्वेश्चन मतलब हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो था अपना नोबेल पुरस्कारों से संबंधित वीडियो, नोबेल पुरस्कारों से संबंधित लेखा जोखा, जिनको हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया है।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।